एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें ब्योंगुल और उसकी माँ को दिखाया जाता है जो कि ओकेसन के पास आके ना अपना लंच वगैरह कर रहे होते हैं। और यहाँ पे यूनियन ये सब कुछ देख लेता है और कहने लगता है कि यहाँ से उठो, लेकिन अपनी दादी की वजह से नहीं कर पाता है इनको कुछ भी। इसके बाद ना यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब ये वर्क पे जा रहा होता है तो यहाँ पे ब्योंगुल इसकी गाड़ी के पास खड़ी होती है और वो कहने लगता है क्या तुम कोई डिवाइस वगैरह इसके साथ लगाना चाहती हो, तो वो तुम लगा नहीं सकती। और वैसे भी मैं तुम्हें बताता चलूँ कि तुम्हारी बस वैसे भी लेट हो रही है तुम्हारे जाने से। तो यहाँ पे ना उसको पता लगता है कि हाँ मैंने तो बस से जाना है, तो वो वहाँ से भाग जाती है और कहने लगता है कि ओहो मेरी बस लेट हो गई। और इतनी ज़ोर से भागती है कि ना वो फ़ौरन से पहुंच जाती है। इसके बाद ना यहाँ पे देख लेती है सांगजे और बोंगसिंग को, तो वो उनको हेलो करती है, लेकिन पता लगता है कि वो ह्योन से ही बात कर रहे हैं। और इसके बाद ह्योन उनको बता रहा होता है कि तुम लोगों ने क्या क्या काम करने हैं। तो ये लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं, इतना ज़्यादा कि बिल्कुल भी हार मारने की कोशिश नहीं कर रही होती है। और यहाँ पे सांगजे दिखा रहा होता है कि ये क्या क्या काम कर रही है, इसने अमेरिका नहीं जाना मुझे तो लगता है। तो यहाँ पे ना ह्योन कह रहा होता है कि नहीं इसको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके भाई उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर देंगे। ग्योंग खास तौर पर इसके साथ बहुत बुरा कर देगी। इसके बाद ये ग्योंग की ना वीडियो देख रहे होते हैं। सांगजे कहने लगता है कि अगर हम लोगों ने ये पुलिस वालों को दे दी ना तो हम लोग आसानी से इसको जेल के पीछे कर सकते हैं। तो वो कहने लगता है कि नहीं ये इतना इनफ सबूत नहीं है कि इसने ही मतलब कि मुझे मारा था, यानी कि अपने पापा को मारा था। तो यहाँ पे ना डोही को पता लगता है कि ये आदमी था जब इसने ना मारने की कोशिश की थी, यानी कि ये सीसीटीवी कैमरास देख रहा था, इसके पास फुटेज होगी। तो ये उसको कहने लगता है कि ढूंढने की कोशिश करो। और ग्योंग भी कहने लगती है अपने सेक्रेटरी को कि ना इसको ढूंढने की कोशिश करो क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद ना योन्हो चले जाता है ग्योंग के पास और यहाँ पे ना वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये नोट कर लेता है कि ये कर क्या रही है। तो ना ये इसका जो सेक्रेटरी होता है वो कहने लगता है कि क्या तुम ह्योन पे ये बिलीव रखती हो। तो वो याद करने लगती है कि ये ह्योन ने इसको बताया था कि ब्योंगुल और उसकी माँ मेरे पास आ गई, तुम मुझे बताओ क्या करूँ, वैसे भी जो भी मैं करूँगा ना तुम्हारे फ़ायदे के लिए करूँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ह्योन को जो कहने लगता है अपने ना सांगजे को कि जल्दी से जल्दी उसको ढूंढो क्योंकि ना ग्योंग भी उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। इसके बाद ये ना डोही को देख ही लेता है और यहाँ से ना उससे फुटेज लेके आ जाता है, मतलब कि फ़ोन लेके आ जाता है उसका। लेकिन ना वो काफ़ी ज़्यादा उसको मैसेजेस और कॉल करते हैं, लेकिन ना लास्ट पे वो कहने लगता है कि तुम मुझे इस जगह पे आके मिलो। और यहाँ पे ना ये भी ओके कर देता है। और जब ये उस जगह पे जाता है तो वो ब्योनहू को देखता है वहाँ पे और कहने लगता है कि क्या ये तो ब्योनहू का सेक्रेटरी है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने तो सब कुछ ये नहीं किया। और यहाँ पे ना वो कॉल करके बताने लगता है कि नहीं वो आदमी यहाँ पे नहीं आया। इसके बाद ना डूही यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये पकड़ा जाता है और नहीं भाग पाता है। इसके बाद ये सांगजे के पास आता है और यहाँ पे ना ये लोग गैस कर रहे होते हैं कि मतलब कि डोही ने कैसे उस फुटेज को रखा होगा, या फिर अगर ब्योनहू को सब कुछ पता है तो मतलब कि वो भी उसको ढूंढ रहा होगा। इसके बाद ना वो देखने लगते हैं कि ना एक आर्टिकल पब्लिक हो गया होता है जिसमें ना बताया जाता है कि ग्योंग ने अपने डैड को मारने की कोशिश की है। इसके बाद ना यहाँ पे दिखाया जाता है कि सोंगजिन और यहाँ पे बोंगिल ना दोनों काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने मतलब कि सीसीटीवी निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से यहाँ पर आ जाती है ग्योंग, तो ये फ़ौरन से चेयर को घुमा देता है और यहाँ पे ना ग्योंग होती है वो कहने लगती है क्या तुमने ये वाला आर्टिकल पब्लिक किया है। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैंने ये आर्टिकल पब्लिक नहीं किया है। लेकिन ना वो मान नहीं रही होती और कहने लगती है कि वैसे भी मैंने अपने डैड को नहीं मारा है। और यहाँ पे ना वो उसको शक होने लगता है कि ब्योंगुल वहाँ पे है, तो वो फ़ौरन से चेयर सीधी करके बैठ जाता है क्योंकि ब्योंगुल टेबल के नीचे चली गई होती है। इसके बाद ना वो उसके ऊपर शक करती करती बाहर निकल आती है। इसके बाद यहाँ पे ह्योन उससे कहने लगता है कि मेरी बात सुनो, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती है। और यहाँ पे जो बोंगिल होती है ना वो कहने लगती है कि ये इस वजह से यहाँ से जा रही है क्योंकि इसके ऊपर इल्ज़ाम वगैरह लगा है और ये नहीं इसको हटा पा रही है, यानी कि उसको सब बता देती है कि ये इस टाइम गुस्से में क्यों है। इसके बाद ना वो कहने लगता है कि तुम स्पाई वाले किरदार निभाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। और इसके बाद ना ब्योनहू इसको बुला लेता है और यहाँ पे वो उसको कहने लगता है कि तुम्हारा ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो मुझे दे दो तुम। लेकिन ना ये उसके पेपर्स वगैरह फाड़ देती है और कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ये दे दूँगी। तो ब्योनहू कहने लगता है कि तुम्हें तो ये देना ही पड़ेगा। लेकिन ना यहाँ पे ये उसकी ना रिकॉर्डिंग चलाने लग जाता है कि तुमने अपने डैड को मारा था। और यहाँ पे ना वही रिकॉर्डिंग होती है कि मेरी बहन की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि उसने अपने डैड को मारने की कोशिश की थी पिलो से। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं लेकिन मैंने उसको नहीं मारा है। ये ना आहिस्ता आहिस्ता ब्लैकमेल हो भी रही होती है उसके साथ। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये आई तो होती है उसको मारने के लिए और उसका ऑक्सीजन निकालने के लिए, लेकिन जैसे ये देखते हैं ना कैमरास वगैरह लगे हुए हैं तो ये नहीं करती है और यहाँ से चली जाती है, यानी कि हमें यहाँ पे कन्फर्म हो गया कि ग्योंग ने उसको नहीं मारा। इसके बाद ना दिखाया जाता है कि वो अपने डैड की ग्रेव पे आती है और यहाँ पे ना पीछे ही ह्योन खड़ा होता है और वो उसको कह रहा होता है ग्योंग को कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि तुमने अपने डैड को मारा था या नहीं, और ब्योनहू तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो यहाँ पे उसको बता देती है कि मैंने अपने डैड को नहीं मारा है और ब्योनहू मुझे इसी वजह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर ना वो उसको कंसोल वगैरह करता है और उसको कहने लगता है कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। और इसके बाद दिखाया जाता है कि वो ना चेंसन ग्रुप में आ गया होता है ब्योनहू, और यहाँ पर किसी को भी पता नहीं होता कि ये क्यों आया है। और यहाँ पर आते साथ ही वो CEO की सीट पर बैठ जाते हैं, यानी कि
ब्योंग की सीट पे बैठ जाता है और ना उसको कहने लगता है कि तुमने वो साइन करना है या नहीं करना, जल्दी से बताओ मुझे। और यहाँ पे ह्योन जो होता है ना वो कहने लगता है कि तुम जो मर्ज़ी हो जाए, तुमने पीछे नहीं हटना यहाँ से और उसको अपनी जगह नहीं लेने देनी है। यानी कि वो उसको ना पूरा मतलब कि मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद ना ये दोनों मिल के बैठ के ना गैस कर रहे होते हैं कि ये क्यों आया होगा और किस वजह से आया होगा। तो ये फाइनली गैस कर लेते हैं कि ये ज़रूर ग्योंग को ना मतलब कि ब्लैकमेल कर रहा होगा। तो लेकिन किस वजह से ब्लैकमेल कर रहा होगा, तो वो भी ये लोग सोच लेते हैं कि शायद कहीं इसने अपने डैड को मारा होगा, यानी कि इसे नहीं तो वो सब आर्टिकल नहीं अपलोड किया, इसी वजह से ना वो आते हैं ब्योनू के घर में और उसकी नौकरानी को पैसे दे के ना उसके कमरे में मतलब कि सारा स्पाई वगैरह करने लग जाते हैं, ढूंढने लग जाते हैं कुछ ना कुछ मिले। लेकिन उनको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ही मिलता है, लेकिन तब तक ब्योनू आ गया होता है, इसलिए ये लोग भागते हैं और यहाँ पर ना वो आ गया होता है सोनू के साथ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सोनू को और सोक्जिन को। तो ना यहाँ पे वो उसको ना कंसोल कर रही होती है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी उसको बचाने की, यानी चियोमिन को बचाने की, लेकिन अगर तुम नहीं बचा पाए तो कोई बात नहीं। इसके बाद ना वो उसके पास कुछ मेडिकल एड वगैरह देखते कहने लगते हैं कि इसने तो मतलब कि रिज़ाइन दे दिया, लेकिन अब ये दवाइयों को लेकर क्या कर रहा है, इसलिए वो उसका पीछा करने की कोशिश कर रही होता है, जिस वजह से ये भी देख लेता है। तो ये ना गाड़ी को इतनी तेज़ भगाता है कि वो उसका पीछा नहीं कर पा रही होती है। इसके बाद ये ब्योनू के पास आता है और उसके ना कहने लगता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन ये लोग नहीं मानते। तो ये अपनी ना लेग दिखा देता है, कहने लगता है कि इन्होंने मेरा एक्सीडेंट किया था और मेरा ख्वाब मेरे से छीन लिया था, तो मैं क्या लगता है कि अभी भी मैं उसका साथ दूंगा, मैं तो उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। और वो भी मान जाता है कि हाँ ठीक है, तुम मतलब कि मेरे साथ के ही हो क्योंकि तुमने भी बदला लेना है। तो वो उसको माफ़ कर देते हैं और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि ना यहाँ पे सोक्जिन आ गई होती है और वो उसको कहने लगता है कि इसकी मतलब कि जो हील्स हैं वो थोड़ी सी ओड सी लग रही हैं, यानी अजीब सी लग रही हैं। तो यहाँ पे आते हैं नर्स से पूछने के लिए कि यहाँ पे ग्योंग आई थी या नहीं, और यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि कोई तो आया था यहाँ पे और उसने ना लिफ्ट लेने के बजाय सीढ़ियाँ ली थी। तो ये पूरा का पूरा खुद ही एज्यूम कर लेता है कि किस तरह ये सोक्जिन आई थी और उसने वो ऑक्सीजन मास्क हटाया था और किस तरह उसने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया था और उसने ग्योंग की ही आउटफिट पहनी हुई थी ताकि ग्योंग का इस पर इल्ज़ाम लगे। तो यहाँ पे ये सब कुछ जब गैस कर लेता है तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ना अपने मॉम के पास आया होता है योनसो के पास, उसकी कहने लगता है कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, बस वो मुझे अपनी बहन की वजह से करना पड़ा। तो जैसे ही योनहो आता है ना तो इन तीनों को छुपना पड़ जाता है और इसके बाद ना ये ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर जो होता है ना ये लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि योनहो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो फ़ौरन से ना इसकी मॉम कुछ पिक्चर्स वगैरह ले लेती है और ये लोग भी उसके कमरे में थोड़ा सा स्पाई वगैरह करते हैं, जिस वजह से इनको पता लगता है और ये सांगजे से भी पूछ लेती है। तो इसकी ना सांगजे कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारे डैड तुम्हारा कितना ज़्यादा वेट करते थे, तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते थे, तुम्हें जब बाहर लड़कियां वगैरह तंग करती थी तो वो उसको उनको आकर डांटते थे, उनको सज़ा दिलवाते थे और वो तुम्हें यहाँ पे वापस लाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन भाई की वजह से नहीं ला पाए थे। इस वजह से ना वो इमोशनल हो जाती है। इसके बाद इसकी मोम ने इसको कॉल करके बता देती हैं कि वो एक ट्रिप पे जा रहा है, मतलब कि कोई प्लान वगैरह एग्जीक्यूट करने लगा है और यहाँ पे ना पता लगता है कि जो इसके मतलब कि प्रोजेक्ट चाहिए था ना इसको, तो उसका जो सीक्रेट है वो लेके आने लगा। तो वो कहने लगता है कि तुम कैसे लेके आओगे, तो वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पे फायर अलार्म बजाऊंगा, इसके बाद सारे बाहर भाग आएंगे तो मैं वो सीक्रेट लेके आ जाऊँगा, अगर तुम्हें मेरा साथ देना तो दो, नहीं तो मैं खुद ही कर लूँगा। और इसी तरह ही होता है, जैसे ये सब कुछ मतलब कि सीक्रेट लेने लगता है ना तो इसको अचानक से कुछ होने लग जाता है। तो इसको सोचने लगता है कि मेरी बॉडी तो मर चुकी है, लेकिन ये सब कुछ मुझे क्या हो रहा है। इसके बाद ना इसको अचानक से कॉल आ जाती है, तो यहाँ पे ब्योंगुल आ जाती है, कहने लगती है कि क्या तुम ग्योंग को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इसके बाद ना ये उस सीक्रेट को लेने की कोशिश कर रही होती है, तो वो ना पीछे से आ जाता है उसका मतलब कि दूसरा वाला पार्टनर और यहाँ पे ना डॉक्सी भी आता है, तो उसको मार देता है। इसके बाद ना यहाँ पे देखता है ब्योंगुल को, तो वो ना बेहोश पड़ी होती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उसको मार दिया होता है। तो वो फ़ौरन से इसको उठाता है और उसको उठा के कहने लगता है कि तुम अपने डैड की कभी भी क्यों नहीं सुनती हो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब सोक्जू पहुँच जाता है ना अपने घर में, तो पता लगता है कि इसके ग्रैंडपा अभी भी ज़िंदा हैं चेयरमैन, और यहाँ पर ये बात पता है सोक्जू को भी। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम पे लास्ट दफ़ा बिलीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको बचा लो किसी तरीके। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी अचानक से ना फिंगर मूव करने लग गई और हमें एक डार्क एरिया की तरफ लेके जाया जाता है, जहाँ पे ना योनहो की सोल कह रही होती है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ पे हूँ। और बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।